गहरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। वहीं एक शांत और रहस्यमयी झील थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक नागिन रहती है। कोई उसे कभी देख नहीं पाया था, लेकिन जंगल में उसकी कहानियां हर किसी की जुबान पर थी। रवि एक सीधा साधा युवक था जो गांव में अपनी मां के साथ रहता था। वह अक्सर जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता। एक दिन जब वह झील के पास पहुंचा, तो उसने एक लड़की को पानी में अपना चेहरा निहारते देखा। वह असाधारण रूप से सुंदर थी। गहरी आंखें, लंबे काले बाल और एक अजीब सा आकर्षण उसके चेहरे पर था। तुम कौन हो? रवि ने हिचकिचाते हुए पूछा। लड़की चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम नंदिनी है। मैं यहाँ पास के जंगल में रहती हूँ। रवि को उसकी बातों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि वह खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और रवि को नंदिनी से प्यार हो गया। नंदिनी भी रवि के स्नेह में बंधती चली गई, लेकिन हर बार जब रवि उसका हाथ पकड़ता तो वह घबरा जाती। गांव के कुछ लोगों ने नंदिनी को झील के पास देखा और उसके बारे में अजीब अजीब बातें करने लगे। ये लड़की साधारण नहीं लगती, कहीं ये वही नागिन तो नहीं? रवि ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक रात जब वह झील के किनारे पहुंचा, तो उसने जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। नंदिनी का पूरा शरीर एक विशाल नागिन में बदल चुका था। उसकी चमचमाती त्वचा चंद्रमा की रोशनी में डरावनी लग रही थी। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। नंदिनी ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। रवि, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे। मैं एक नागिन हूं, लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह उस लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसकी असलियत ने उसे हिलाकर रख दिया था। मोहब्बत का इम्तिहान। कुछ पलों की खामोशी के बाद रवि ने धीरे से कहा, नंदिनी, तुम जो भी हो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ वही लड़की हो जिसे मैंने प्यार किया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या नागिन, बस इतना जानता हूं कि तुम्हारा दिल साफ है। नंदिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह पहली बार था जब किसी इंसान ने उसे उसके असली रूप में स्वीकार किया था। रवि ने नंदिनी को उसके असली रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसकी यह मोहब्बत आसान नहीं थी। गांव के लोग रहस्यमयी घटनाओं से पहले ही डरे हुए थे, और जब उन्हें नंदिनी के नागिन होने का सच पता चला, तो उन्होंने रवि को चेतावनी दी। तू जिस पर भरोसा कर रहा है, वही एक दिन तुझे डस लेगी। रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन नंदिनी खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। रवि, तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत नहीं बनना चाहती। अगर लोग हमें स्वीकार नहीं कर सकते, तो हमें अलग हो जाना चाहिए, नंदिनी ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं नंदिनी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। दुनिया क्या कहती है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। रवि ने उसका हाथ थाम लिया। नंदिनी की आत्मा इस प्रेम को महसूस कर रही थी, लेकिन उसका नाग रूप उसे याद दिला रहा था कि इंसानों और नागों की दुनिया अलग है। गांव वालों का क्रोध। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। मवेशी अचानक बीमार पड़ने लगे, कुएं का पानी काला हो गया, और एक व्यक्ति जंगल में जाकर लापता हो गया। लोगों ने इसे नंदिनी के श्राप से जोड़ दिया। इस नागिन को हमारे गांव से बाहर निकालना होगा। गांव के मुखिया ने घोषणा की। रवि ने विरोध किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लोग आग लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। जब गांव वाले नंदिनी को ढूंढने पहुंचे, तो उन्होंने उसे झील के किनारे बैठा पाया। आज इस नागिन का अंत होगा, एक आदमी चिल्लाया और मशाल उठाई। रवि बीच में आ गया। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। गांव वाले क्रोधित थे, लेकिन तभी झील में हलचल हुई। अचानक झील के पानी से एक विशाल काला नाग निकला। उसकी आंखें जल रही थी, जैसे उसमें क्रोध समाया हो। यह कौन है? रवि ने नंदिनी से पूछा। यह मेरा रक्षक है, मेरी जाति का संरक्षक। यह मुझे इंसानों से बचाने आया है। नंदिनी की आवाज भारी हो गई, लेकिन रवि निडर था। नंदिनी, तुम क्या चाहती हो? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ प्यार था, कोई डर नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। रवि ने उसका हाथ थाम लिया। तो फिर भागो मत, हमें साथ लड़ना होगा। झील के किनारे माहौल तनावपूर्ण था। एक तरफ गांव वाले मशाले और हथियार लिए खड़े थे, तो दूसरी तरफ नंदिनी का रक्षक, एक विशाल काला नाग, गुस्से से फन फैलाए खड़ा था। रवि बीच में खड़ा था। उसके दिल में डर नहीं था, लेकिन एक सवाल जरूर था।
क्या प्यार और नफरत की इस जंग में कोई जीत सकता है? गांव वालों की ने गुस्से से कहा, रवि हट जा, ये नागिन हमारे लिए खतरा है, आज हम इसे खत्म करके ही लौटेंगे। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग इसे गलत समझ रहे हैं। नंदिनी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर गांव में जो बुरा हुआ वो कैसे हुआ? भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया। नंदिनी ने धीरे से कहा, मैं जानती हूं कि ये सब क्यों हुआ, लेकिन इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। नागों की सच्चाई सामने आई। तभी काले नाग ने गरजती आवाज में कहा, इंसानों, तुम हमेशा हमें दोषी ठहराते हो, लेकिन तुम्हें सच्चाई नहीं पता। गांव में जो भी हुआ वो हमारी जाति के एक और नाग की वजह से हुआ है, जिसने इंसानों से बदला लेने की ठानी है। गांव वाले हैरान थे। नंदिनी ने सिर झुका लिया। हाँ, ये सच है। कुछ नाग इंसानों से नफरत करते हैं, क्योंकि इंसानों ने उन्हें हमेशा मारने की कोशिश की है। लेकिन मैंने रवि से प्यार किया, इसलिए मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। असली शत्रु का आना। अचानक जंगल से एक बड़ा भूरे रंग का नाग बाहर निकला। उसकी आंखें जल रही थी। तो तुमने इंसानों का साथ दे दिया नंदिनी? वह क्रूरता से हंसा। रवि ने नंदिनी की तरफ देखा। यह कौन है? यह तक्षक है, हमारी जाति का एक नाग जो इंसानों से बदला लेना चाहता है। तक्षक ने फुफकारते हुए कहा, इन इंसानों ने हमारी जाति के कई नाग मारे हैं, अब मेरी बारी है। गांव वाले डर गए, कुछ पीछे हट गए, लेकिन कुछ ने तीर कमान निकाल लिए। युद्ध होगा, तक्षक ने गरज कर कहा और जमीन पर अपनी पूंछ मारी, जिसे जमीन कांपने लगी। नंदिनी जानती थी कि अगर तक्षक नहीं रुका तो गांव तबाह हो जाएगा। उसने रवि की तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द था। नंदिनी, तुम ऐसा कुछ मत करना जिसे तुम्हें नुकसान हो, रवि ने मजबूती से कहा। लेकिन नंदिनी मुस्कुराई। अगर मैं नहीं रुकी तो इंसान और नाग कभी साथ नहीं रह पाएंगे। वह आगे बढ़ी और अपनी पूरी शक्ति से तक्षक पर वार कर दिया। दोनों नागिनें आपस में भिड़ गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी, पेड़ हिलने लगे और गांव के लोग भागने लगे। रवि चिल्लाया, नंदिनी मत जाओ। लेकिन नंदिनी ने एक पल को उसकी आंखों में देखा और फिर पूरी ताकत से तक्षक पर वार कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में नंदिनी ने तक्षक को हराकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही तक्षक हारा, नंदिनी की ताकत भी धीरे धीरे कम होने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ी। मोहब्बत या मौत? रवि दौड़कर नंदिनी के पास आया। नंदिनी उठो, तुमने जीत लिया। लेकिन नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि, मेरा समय पूरा हो गया है, मैं नागलोक से विदा ले रही हूं। नहीं, तुमने इंसानों के लिए लड़ाई लड़ी, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। रवि ने उसे अपने गले से लगा लिया। गांव के लोग भी चुप खड़े थे। उन्होंने देखा कि एक नागिन ने उनकी रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। नंदिनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर अगली जिंदगी हुई तो मैं फिर इंसानों की दुनिया में आऊंगी और तब मैं सिर्फ तुम्हारी बनूंगी रवि। और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। गांव वाले अब बदल चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि हर नागिन बुरी नहीं होती। उन्होंने नंदिनी के लिए एक मंदिर बनवाया ताकि उसकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाए। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी। क्या नंदिनी फिर से लौटेगी?